Hello everyone. Today I will discuss about the previous year questions of IGSO stage first chapter nutrition. So let's start. The features indicating omnivorous nature of man is omnivorous. That means जो फ्लैश और प्लांट दोनों पर डिपेंडेंसी होती है जिनकी, उन्हें हम क्या कहते हैं? omnivorous कहते हैं. अब इनमें कौन से फीचर होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कैनाइंस एंड मोलर्स. सेकंड इज लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड वेस्टिजियल. सी एबिलिटी टू टेस्ट सॉल्टी एंड स्वीट मटेरियल. स्पेशियस स्टमक एंड सीकम. यहाँ पर बोला है ओमनिवोरस, यानी कि यहाँ पर ऐसे टीथ होने चाहिए. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम टीथ की बात करेंगे जो क्या हो, दोनों काम कर सके, टीयरिंग का भी और च्यूइंग का भी, ग्राइंडिंग का भी. तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे प्रेजेंस ऑफ कैनाइंस एंड मोलर्स. तो करेक्ट ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Complete digestive juice having enzymes to digest all type of organic material is secreted by. कंप्लीट डाइजेशन की अगर बात करें तो कहाँ से सिक्रीट किए जाएंगे एंजाइम्स जो सभी को क्या कर सके, सभी मटेरियल्स को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके. तो यहाँ पर है ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रिएटिक ग्लैंड. ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पैंक्रिएटिक ग्लैंड. ऑप्शन सी है salivary gland and intestinal gland. ऑप्शन डी pancreatic gland and intestinal gland. अब यहाँ पर बात करनी है कि कौन से ऐसे एंजाइम से कहाँ से रिलीज होंगे जो सभी फूड कंपोनेंट को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, डाइजेस्ट कर सके. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पैंक्रिएटिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो यहाँ से रिलीज होने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो मोस्टली सभी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को एंड फैट को. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ. ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. ऑप्शन ए है शुगर्स, ये तो होती है, इन्हें ही तो डाइजेस्ट करता है वो. स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो है ये तो हमारे क्या है, स्टोर्ड फूड है, तो ये तो हमारा पार्ट ही है एनिमल का, ह्यूमन का. स्टार्च की अगर बात करें तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट से हम जो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो क्या होगा, स्टार्च, जिसे सबसे पहले बक्कल कैविटी में पार्शियली डाइजेस्ट किया जाएगा. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज. इसको हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट. The biochemical analysis to confirm CAM in a given plant is CAM cressulation acid metabolic cycle. ये जो है सक्यूलेंट प्लांट में होने वाला साइकिल है जहाँ पर वही PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसके अलावा मैलिक एसिड की फॉर्म में वो स्टोर होगा. तो इस साइकिल को हम कर सकते हैं कंफर्म टाइट्रेटेबल एसिड नंबर के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. The general indigestion experienced by a patient suffering from obstructive jaundice is due to. तो जॉन्डिस तो पता है कि क्या होता है, जो पिगमेंट्स है वो क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट जो हैं वहाँ पर स्टोर होने लग जाते हैं, जिससे वहाँ पर क्या होता है, येलोइश कलर जो है आने लगता है. अब यहाँ पर बात हो रही है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, ये जॉन्डिस क्या करेगा, जो हिपैटिक डक्ट होती है, पैंक्रिएटिक डक्ट होती है, उन डक्ट्स को, बाइल डक्ट, उनको क्या करता है, नेरो कर देगा. क्या कर देगा, नेरो कर देगा, जिससे वहां पर हाँ, तो हिपैटिक डक्ट एंड पैंक्रिएटिक डक्ट को क्या कर देगा, नेरो कर देगा, जिससे वहां पर जो है, अब हिपैटिक पैंक्रिएटिक डक्ट को नेरो कर दिया, यानी कि वहां से क्या आ रहा है, क्योंकि जनरली अगर देखेंगे तो लीवर से कौन आते हैं, लीवर से जो है वहां पर कौन होंगे, बाइल जूस. और बाइल जूस जो होते हैं उनमें क्या होता है, बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट. अब बाइल पिगमेंट तो काम नहीं आते, लेकिन बाइल सोल्ट जो है वो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए काम आते हैं, लिपिड के इमल्सिफिकेशन के लिए काम आते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द लेक ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following graph represent activities of different enzymes, different temperature and different pH.
तो अगर इसकी बात करें तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो पीएच और टेम्परेचर को क्या पीएच और टेम्परेचर से क्या होती है, इफेक्टेड होती है। अगर बात करें ये रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम की, तो वो पीएच और टेम्परेचर से क्या होती है, अफेक्ट होती है। अब पहला जो ग्राफ है, अगर बात करते हैं पीएच की, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आगे। तो यहाँ पर ये पीएच है, आपको पता होगा कि ये जो पीएच होती है 7.0 से नीचे जब हम जाएंगे, कम अमाउंट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी और यहाँ पर एल्कलीन नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो अगर इस तरीके से अगर ग्राफ बना हुआ है, यानी कि ये हाइयर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो भी है वो ज़्यादा पीएच पर क्या कर सकता है, एक्टिविटी शो कर सकता है। जनरली ये बात एंजाइम की है, किसकी है, एंजाइम की है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं एक ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा वो एक्टिविटी शो करते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर और पीएच होता है तो एंजाइम्स का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर 2 से 4 के बीच में, 2 से 6 के बीच में पीएच है, दैट मीन्स ये क्या है, बहुत एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है एंजाइम। तो यहाँ पर ये ऐसा कोई एंजाइम होगा जिसको क्या है, एसिडिक मीडियम में काम करना है, एसिडिक नेचर में काम करना है। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल पीएच हो गया है, क्या हो गया, एक नॉर्मल पीएच की बात हो गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर का भी दिया हुआ है, टेम्परेचर का भी देख लेते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर एज वेल एज, जैसे पीएच पर डिपेंडेंसी वैसे ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है रेट ऑफ रिएक्शन की, एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन की। तो अगर यहाँ पर हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती हैं या एंजाइम जो हो जाते हैं, अगर ज़्यादा ही आपने कर दिया एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा, किससे कर दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया, तो एंजाइम जो है वो डीनेचुरेट हो जाएंगे। बिकॉज डीनेचुरेट होने का मतलब है कि वहाँ पर वो काम करना बंद कर देंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं बेसिकली। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, टेम्परेचर दिया हुआ होगा 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से दिया हुआ है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। अगर इस टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर तो कोई भी एंजाइम एक्टिविटी शो कर सकता है। और अगर इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये हाइयर टेम्परेचर हो गया, क्या हो गया, हाइयर टेम्परेचर हो गया। और इस टेम्परेचर पर कुछ ही जो होंगे ऑर्गेनिज्म या कुछ ही जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्टिविटी शो करेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पर, पहला है टेम्परेचर के लिए, दूसरा है पीएच के लिए। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है एंड डी क्या है, देखिए डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ए ऐसा होगा कोई भी जो क्या करे, ज्यादा एसिडिक मीडियम में क्या कर सके, एक्टिविटी शो करेगा, अपनी हाइयर एक्टिविटी, दैट इज इसका सबसे ज्यादा लेवल है एक्टिविटी का, अपनी हाइयर एक्टिविटी शो करे। इसके अलावा बी जो होगा ये हो गया बहुत हाइयर टेम्परेचर पर शो कर रहा है। सी की बात करें तो ये बहुत एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, और एक ये नॉर्मल मीडियम की बात चल रही है 6 to 10 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो ए है यहाँ पर एंजाइम ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया दैट इज, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, यानी कि जो टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, एक्टिविटी शो कर सकता है, वो होगा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेम्परेचर तो बहुत कम है, 2 to 40 डिग्री, 2 to 50 डिग्री तक जा रहा है बस, तो ये तो नहीं होगा। बी है टिपिकल ह्यूमन एंजाइम, इतने टेम्परेचर पर ह्यूमन एंजाइम काम नहीं कर सकता है। उसके बाद में है पेप्सिन स्टमक एंजाइम, अगर याद हो तो जो पेप्सिन या स्टमक के जो एंजाइम होते हैं वो हाईली एसिडिक मीडियम यानी कि HCl के मीडियम में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, यानी कि HCl वाला ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन कौन सा होगा, HCl वाला। आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी अ टिपिकल ह्यूमन एंजाइम, जो क्या है हमारे शो करेगा ए। उसके बाद में है बी एंजाइम ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये क्योंकि टेम्परेचर की बात चल रही है। अगर ए की बात करें तो ये हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो एक टिपिकल ह्यूमन एंजाइम इतने टेम्परेचर पर काम कर सकता है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यानी कि जो हाइयर
टेम्परेचर पे भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और पेप्सिन यानी कि ये बहुत हाईली एसिडिक मीडियम में काम करेगा, सी वाला। और डी जो होगा ट्रिप्सिन, क्योंकि ये एल्केलिन मीडियम में, किस मीडियम में, एल्केलिन मीडियम में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in humans the digestion of carbohydrate happens takes place in the following parts of the digestive system। बात चल रही है कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात चल रही है, कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इसका दो जगह जो है हम डाइजेशन पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं बक्कल केविटी में, किसमें पढ़ते हैं, बक्कल केविटी में, यानी कि माउथ में पढ़ते हैं हम। और बक्कल केविटी में स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया जाएगा, किसको, स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर होगी बात इंटेस्टाइन की, किसकी होगी, इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या किया जाएगा, जो डाइसेकेराइड्स है, पहले पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में हम चेंज करेंगे, देन हम डाइसेकेराइड्स को क्या करेंगे, मोनोसेकेराइड्स में चेंज करेंगे, बिल्कुल सॉल्युबल शुगर में हम उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डाइसेकेराइड्स होते हैं, और डाइसेकेराइड्स हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज, एक होता है लैक्टोज। और इन्हें हम डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज को सुक्रेज की हेल्प से करेंगे हम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी तरीके से माल्टोज को करेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज को करेंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ही पूछा है, इट मीन्स ये बात चल रही है बक्कल केविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज कैरिड आउट। अब फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, क्लोरोफिल पिगमेंट। अब क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि ग्रीन पिगमेंट अब कहाँ पर मिलता है, तो जनरली अगर ऑप्शन के साथ देखें तो लीव्स, लीव्स में तो होता ही है, क्योंकि वहीं पर तो क्या है, मिजोफिल सेल्स है, मिजोफिल टिश्यू है, मिजोफिल में सेल्स है, और वहां पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, उनमें क्लोरोफिल भी होगा, तो वहां पर तो होगा ही सही। लीव्स एंड स्टेम, स्टेम में भी होता है, इन दैट केस जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाए फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उनमें स्टेम भी करता है। और अगर बात करें एरियल रूट्स की, जो रूट्स कहाँ रहेंगी, एरियल पार्ट में यानी कि ग्राउंड के ऊपर रहेंगी, तो वो भी क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं। ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ऑर्किड में, तो ऑर्किड में जो एरियल रूट होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीव्स, स्टेम्स एंड aerial roots. Next question, if a small part of the esophagus of person is excised, the consequence would be person will have to eat। अगर जो ईसोफेगस है जहां पर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होगा, क्या होगा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर होता है, अगर उसको हमने क्या कर दिया है, एक्साइज्ड कर दिया है, तो कौन सा जो प्रोसेस है, क्या जो उस प्रोसेस पर या क्या प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लार्जर पोर्शन ऑफ फूड विद लार्ज टाइम इंटरवल, इसके बाद में स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड एट स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड एट लार्ज टाइम इंटरवल, एंड मेजरली सब्सिस्ट ऑन लिक्विड डाइट। अब यहाँ पर एक्सरसाइज करने को बोला है, क्या बोला है, केवल एक्सरसाइज करने को बोला है। तो अब अगर बात करें तो हमें जो बाइट है वो तो उतना ही लेना है, फूड जो है वो तो उतना ही अमाउंट में लेना है जितना जनरली हम लेते हैं, उससे थोड़ा कम लेंगे, स्मॉल पोर्शन, क्या लेंगे, स्मॉल पोर्शन लेंगे फूड का, एंड उसको स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए क्या करेगा, ईसोफेगस के अंदर उसको पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू भेज दिया जाएगा आगे स्टमक में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड एट स्मॉल टाइम इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हाइड्रोफाइट्स, किनकी बात चल रही है, हाइड्रोफाइट्स की बात चल रही है, यानी कि जो प्लांट कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर, ऑब्वियसली बात है ना, नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं है, हाइड्रोफाइट्स यानी कि एक्वेटिक मीडियम में है, तो इनके बहुत पैरामीटर भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। द adjacent graph shown the effect of the parameter while keeping all the others constant on the, क्योंकि
अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस बहुत सारे जो पैरामीटर हैं उन पर क्या करती है, डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर कोई एक ही ग्राफ जो है उसको वेरिएबल रखा गया, अदरवाइज सारे जितने भी उसके जो भी पैरामीटर थे सबको कांस्टेंट रख दिया गया है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है पैरामीटर। तो जिस तरीके का ये ग्राफ दिख रहा है तो ये ग्राफ किस पैरामीटर को इंडिकेट करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अगर बात करें लाइट इंटेंसिटी की, तो अब बात यहाँ पर किसकी चल रही है, हाइड्रोफाइट्स की। किसकी चल रही है, हाइड्रोफाइट्स की। तो यहाँ पर हमें देखना भी तो पड़ेगा ना कि हाइड्रोफाइट्स हैं तो लाइट कितनी जाती है, किस चीज पर, वो किस फैक्टर पर ज्यादा वो डिपेंड करेगा। दूसरा ऑप्शन है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है सनलाइट के लिए हम वेवलेंथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। वेवलेंथ कौन सी, विजिबल जो वेव होती है उसको हम यूज करते हैं। टेम्परेचर और CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोफाइट से इसलिए हम CO2 की तो बात करेंगे नहीं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बात तो करेंगे ही नहीं, और लाइट इंटेंसिटी का भी नहीं होगा इतना इम्पैक्ट। ये जो है अगर बात करें यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिखे हैं, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर बात कर रहे हैं पिगमेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, पिगमेंट्स की। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मेन तो होता है क्लोरोफिल, उसके अलावा ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ये जो शो कर रहा है ये पिगमेंट्स ही है। अगर बात करें सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन शो करता है तो क्लोरोफिल ए। मान लीजिए ये क्या है, ये वाला जो दिया हुआ है ये क्या है, क्लोरोफिल ए की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, क्लोरोफिल ए की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये पैरामीटर हो जाएगा वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ डिसाइड करती है, क्योंकि वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है या अदर पिगमेंट है वो लाइट को कैप्चर करके, जो सन की जो लाइट है वो भी विजिबल रेंज वाली, उसे कैप्चर करके किसे देंगे, मेन पिगमेंट को देंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट को। देन क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और बाकी सारा जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन वो वहां पर कंप्लीट होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेवलेंथ। थैंक यू।